क्या विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बनेंगे जगदीप धनखड़? अब विपक्ष की इंडिया गठबंधन के इस बड़े खेल ने गुजरात लॉबी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि दोस्तों विपक्ष की मुलाकातें धनखड़ से हो रही हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस कभी जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ा करती थी, इसके भी अपने कारण रहे हैं, जो कि बड़े कारण है। विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक जारी कर दिया था, मगर अब वही कांग्रेस जगदीप धनखड़ पर रहम खा रही है और उन्हें फेयरवेल देने की बात कर रही है। मगर दोस्तों विपक्ष की चाल पर सत्ता पक्ष की भी नजर है। तो इस फेयरवेल वाले प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया और दूसरी तरफ क्या जगदीप धनखड़ अब विपक्ष के जरिए नई पोस्ट पर पहुंचेंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों हमने आपसे ऐसे ही नहीं कहा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, बुरी तरह बेइज्जत करके उनसे लिवाया गया है। इस पे आगे तो बात होगी, मगर आप सियासत की अब असलियत देख लीजिए और धनखड़ का नॉनस्टॉप अपमान देख लीजिए। बहुत ही रोचक बात है दोस्तों, जिस कांग्रेस को नीचा दिखाने में जगदीप धनखड़ ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्यसभा के सभापति होने के बावजूद राहुल गांधी पर हमला बोलने में वो बाज नहीं आए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने से रोकने में पूरी ताकत झोंकते रहे। वही कांग्रेस आज आगे बढ़कर अब बोल रही है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बेचारे का विदाई समारोह तो करो। और भाजपा कह रही है कौन धनखड़, जो चला गया सो चला गया। जी हां, बिल्कुल यही रवैया है भाजपा का फिलहाल धनखड़ के साथ, और इसी मौके का फायदा उठाने में इस वक्त विपक्ष लगा हुआ है, खासकर कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। और इसकी शुरुआत जगदीप धनखड़ के फेयरवेल से विपक्ष ने कर दी है और इसके लिए अभी धनखड़ को न्योता भी भेजा जा चुका है। हालांकि उन्होंने अभी इसको स्वीकार नहीं किया, वो देखने वाली बात होगी कि वो इसे स्वीकार करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत होगा। वैसे दोस्तों ये पहली बार नहीं है। सबसे पहले तो जयराम रमेश ने इस्तीफे पर हैरत जताई उनके, फिर प्रधानमंत्री मोदी से यहां तक अपील कर डाली कि धनखड़ को मना कर वापस ले आए। लेकिन क्योंकि धनखड़ और मोदी और उनके मंत्रियों के बीच की जो खाई थी वो इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी थी कि वापसी की संभावनाएं बहुत कम थी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में एक और जहां कांग्रेस ने ना सिर्फ धनखड़ को विपक्ष की ओर से फेयरवेल का न्योता भेजा, बल्कि सदन में भी इस बात को बहुत ही जोर शोर से उठाया कि उपराष्ट्रपति की सम्मान पूर्वक विदाई होनी चाहिए। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की। खबर में साफ तौर पर लिखा है, धनखड़ को मिले विदाई, कांग्रेस ने राज्यसभा में उठाई मांग, तैयार नहीं सरकार। खबर के अंदर भी साफ तौर पर लिखा है कि जयराम रमेश ने बीएसए की बैठक में यह मांग रखी कि क्योंकि धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे तो ऐसे में उन्हें भी गुरुवार को विदाई दी जानी चाहिए। दरअसल दोस्तों राज्यसभा से 7 सदस्य और रिटायर हो रहे हैं, उन सभी के लिए विदाई समारोह रखा गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहा कि अगर हम सदस्यों को विदाई देते हैं तो सभापति के लिए भी विदाई समारोह होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस प्रस्ताव को हवा में उड़ा दिया। बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। सुन रहे हैं आप? धनखड़ को इतना भी जरूरी नहीं समझ रही है भाजपा कि उनको एक विदाई समारोह तक दिया जाए, जबकि बाकियों को दिया जा रहा है जो उनसे निचले पोस्ट पर है। खैर अब भाजपा ने तो इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया साफ, मगर अब विपक्ष ने पर्सनल लेवल पर उनको फेयरवेल देने का न्योता दे दिया है। तो इस कदर कांग्रेस का धनखड़ प्रेम जो है वो अचानक से उमड़ा है, वो बहुत कुछ बताता है। साथ ही मोदी के लिए, भाजपा के लिए ये एक खतरे की घंटी भी है, क्योंकि धनखड़ जैसे भी उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हो, इतना तो साफ है कि उनकी नेटवर्किंग तगड़ी रही, इसलिए आज वो इस मकाम पर हैं। और पॉलिटिक्स में नेटवर्किंग होना बहुत बड़ी चीज होती है, इसी से सारा खेल होता है। जगदीप धनखड़ की बातचीत पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, दोनों तरफ के नेताओं से उनका अच्छा उठना बैठना है। और आप तो दोस्तों जानते ही हैं कि गुजरात लॉबी में बहुत कम ही लोग एक दूसरे के सगे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दबाव में चुप है लेकिन बोलना चाहते हैं। बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से वो खुश नहीं है। तो ऐसे में वो लोगों को इधर उधर करने में विपक्ष के काम अच्छे तरीके से आ सकते हैं। विपक्ष से नजदीकी की खबरें उस वक्त भी दोस्तों मजबूत हो गई थी जब जगदीप धनखड़ बिना किसी मौका मसला के अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्हें खुद आमंत्रित किया था मिलने के लिए, और मिलकर यह कहा था कि आपको संसद में रिप्रेजेंट होना चाहिए। इस तरह अगर आप आएंगे, अपनी बात देश के सामने रखेंगे तो आपकी छवि स्ट्रांग होगी, आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी। इस तरह का प्रस्ताव जगदीप धनखड़ ने केजरीवाल को दिया, मगर केजरीवाल ने मना कर दिया और कहा कि नहीं, अभी पार्टी नहीं चाहती कि मैं संसद में जाऊं और कुछ बोलूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं को मोटिवेट कर रहे हैं
कह रहे हैं कि आप संसद आइए, वहां पर आकर बोलिए, आपकी छवि स्ट्रांग होगी, आपकी पार्टी की इमेज फिर से तरोताजा होगी। तो मुद्दे की बात अब यह है कि अगर इंडिया गठबंधन को उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो कम से कम 72 वोट इधर से उधर करने होंगे, जो कि बहुत जटिल काम है। लेकिन माना यह जा रहा है दोस्तों कि अगर जगदीप धनखड़ इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होते हैं तब शायद पासा पलट सकता है। तो दोस्तों अब आप भली बात ही समझ गए होंगे कि क्यों कांग्रेस धनखड़ और फेयरवेल कर रही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब